सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कुछ कुछ समय बाद, तो उसी का हम क्या करें, मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में आने का, वो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा सेट मतलब मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। और मतलब ये आज मेरा सेट है, और इससे पहले जब इसी जब चैनल पे रहेगा तो हमने और भी मैथ्स का बहुत सारा सेट डाला हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप सभी वीडियोज को देख लीजिएगा, सभी में प्रयोग किए जाने वाले सभी क्वेश्चंस को आप स्वयं एक दो बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आप मतलब एक किसी भी क्वेश्चंस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और किसी भी एग्जाम को आसानी से आप लोग क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज अपना जो क्वेश्चन है मैथ्स का आज हम शुरू करेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, मतलब 100% चांस है कि इसमें से 100% चांस है कि अगले एग्जाम में ये आएंगे। समझ में आ रहा है ना? 100% चांस है कि ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वैसा ही बेसिस, जरूरी नहीं कि इसी बेसिस पर ही आएंगे, मतलब जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो एकदम सेम टू सेम होगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये, एक शंकु को 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। मतलब बोल रहा है एक शंकु है, शंकु का जैसे कि 7 सेंटीमीटर, हाँ, एक शंकु को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? घन के घन जो होता है, घन का जो सारा भुजा बराबर होता है, तो उस घन का जो भुजा का माप दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है घन का भुजा का माप है हमारा 7 सेंटीमीटर और शंकु को उसी से काट कर बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है? मतलब देखिए, जैसे फिगर से हमको समझाया, तो फिगर हमारा 3D, ये हमारा एक घन हो गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसी में से हमारा एक शंकु काट लिया है। शंकु मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं एक शंकु हमारा ये काट लिया गया है, मतलब इसी में से हमारा एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारा इसी में से ये हमारा शंकु बनाएगा, मतलब ये घन है, घन का जो माप दिया, माप कितना दिया हुआ है, इसका भुजा का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब जो घन का प्रत्येक भुजा का माप हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए, बोल रहा है आगे, शंकु की ऊंचाई और व्यास। शंकु की ऊंचाई मतलब ये, शंकु की ऊंचाई कहने का मतलब है हमारा ये, ठीक है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर हो रही है। समझ में आ रहा है? शंकु की जो ऊंचाई है और व्यास, ऊंचाई तो ये हो गया और व्यास हमारा ये हो जाएगा। तो व्यास के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ, अब समझ में आ रहा होगा। देखिए, हो गया। अब देखिए, बोल रहा है ये व्यास हो जाएगा और ये जो है हमारा, ये हमारा ये इसका ऊंचाई हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन को हम आराम से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंकु को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? शंकु को बनाया जाता है घन से काट कर, और घन का जो होता है प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो घन का जब प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो, और मतलब बराबर होता है, और बोला हुआ है कि जो शंकु का ऊंचाई और व्यास होगा, व्यास जो सर्कल का ही व्यास होता है डायमीटर, नीचे जो सर्कल बनेगा उसका व्यास और ये शंकु का जो ऊंचाई है, ये घन का जो क्या है, मतलब भुजा का माप है उसके बराबर है। मतलब भुजा का माप तो इसका 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा? शंकु का ऊंचाई भी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का ऊंचाई हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है हमारा, व्यास भी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा त्रिज्या कितना निकल जाएगा? त्रिज्या हमारा निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा क्या आ गया? त्रिज्या हमारा आ गया 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? त्रिज्या हमारा ये आ गया। अब देखिए, पूछ क्या रहा है, बचे हुए घन का आयतन बताइए, ठीक है। क्या बोल रहा है? बचे हुए घन का आयतन। मतलब हमें यहाँ पे, 1 मिनट देखें, कैसे होगा, यहाँ पे छोड़िए। ये जो घन का जो मतलब ये बच गया आयतन, इसका हमसे क्या पूछ रहा है? जैसे कि देखिए, इतना तो मेरा मतलब शंकु ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन बच गया ये सब पार्ट।
इस सब पार्ट का क्या बोल रहा है हमसे, इस ये जो पार्ट शेष बच गए हैं इसका हमसे आयतन पूछ रहा है, जो 7 पार्ट शेष बच गए हैं इसका हमसे आयतन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए वो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। तब देखिए आयतन का मतलब सॉरी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आप जानते हैं, मतलब घन का आयतन, घन का आयतन हमारा होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है हमारा, भुजा का क्यूब, ठीक है ना। ये होता है हमारा भुजा का क्यूब, ठीक है, ये होता है हमारा भुजा का क्यूब। और फिर शंकु का आयतन क्या होता है हमारा, शंकु का आयतन ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन भी निकाल लेंगे यहाँ से और उसका घन का आयतन भी निकाल लेंगे। और फिर जो शेष पार्ट पूछ रहा है, मतलब घन का शेष पार्ट, शेष भाग, इस फिगर में जो हमारा शेष भाग पूछ रहा है, इस फिगर में जो हमारा शेष भाग पूछ रहा है वो उसमें उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए शेष भाग, इसके लिए हम क्या करेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन माइनस कर देंगे किसके आयतन से, शंकु का आयतन। समझ में आ रहा है, शंकु का आयतन। चलिए, मतलब शेष भाग जो हमें निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, घन का आयतन में से शंकु का आयतन माइनस कर देंगे। तो घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, और भुजा का माप हमारा कितना है 7, ये हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 1/3 पाई को हम क्या करते हैं, पाई को हम 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है, 22/7 गुने में पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारा क्या था, रेडियस, यहाँ पे देखिए रेडियस है हमारा, त्रिज्या 7/2, त्रिज्या क्या है हमारा, त्रिज्या है 7/2। यहाँ पे लिख देंगे हम 7/2 इंटू में इसका क्या है एच, हाइट हमारा क्या है, हाइट जो है हमारा हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया कैसे हुआ। अब देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 7 से 7 ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 से ये 11 बार में, तो कितना हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 49 इंटू में 7, 9 7 जा 63, तो 3 और कैरी कितना हो जाएगा 6, 7 4 जा 28 और 6 24 और 34, 343, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 343 माइनस में 77 अपॉन में 3, ठीक, ये हमारा इतना हो जाएगा 77 अपॉन में 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 1029, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है, इतना हो गया माइनस 77 और ये अपॉन में हमारा 3 हो जाएगा। इतना समझ आ गया कैसे हुआ। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 7 तो 2 और फिर 2 7 तो ये हो जाएगा हमारा कैरी, 12 7 तो 5 हो जाएगा हमारा, और 9 9 तो यहाँ पे कैरी 9 में जाएगा 3, इतना हमारा आ गया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3, मतलब 9 जो डिवाइड होगा 3 से तो 3 हो जाएगा, सही है। एक मिनट देख लेते हैं हम, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 10, ठीक है, फिर 7 तो ये हो जाएगा 2, फिर कैरी 1 तो 12, 7 तो 5, 9 0 तो ठीक है। अब देखिए 952 को ये कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में, फिर 5 कटेगा हमारा 1 बार में, तो कैरी कितना बचेगा 2, 2 और 2 तो 7 बार में, 317 पॉइंट में 10 पॉइंट में कितना हो जाएगा 10, तो 10 तो हो जाएगा 6, सॉरी 10 हो जाएगा 3, मतलब हमारा आंसर आ रहा है 317। एक मिनट कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/3 पाई आर, ओ यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच है, क्या है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर एक बार और मल्टीप्लाई होगा, क्या आर जो है हमारा एक बार और मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे 7/2 एक और होगा, मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर दे हम, यहाँ पे देखो फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कुछ कैलकुलेशन में नहीं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है एच है, हमने केवल एक ही बार एच आर लिखा था रेडियस को, तो 7/2 यहाँ पे देखिए, अब देखिए 7 7 जा 49, अब 7 7 जा 49 इंटू 11, 49 49 9 3 5, ये हो जाएगा 539 अपॉन में 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 539 अपॉन में 3 2 जा 6। अब देखिए ये कितना आ जाता है हमारा 343, माइनस से हमारा ये आ गया।
अब ये हम जब इसको सॉल्व किए तो हमारा आया था 10, नहीं इसको यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 6 3 जा 18, 8 हो जाएगा कैरी 1, 6 4 जा 24 और 5 24 और 1 25, तो 5 कैरी 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, माइनस में 5 39 अपॉन में 6। इसको हम करेंगे मतलब डायरेक्ट हम मतलब अपना जो फाइनल आंसर वो ले आते हैं। यहां से हमारा क्या है 2, यहां से हमारा 2058 माइनस में 539 कितना आ जाएगा 115 डिवाइड बाई 6, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 253.16 कितना आ रहा है 253.16। और ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा टोटल जो है सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये 6 होगा। देखिए यहाँ पे 253.1666 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 253.17 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कैसे हुआ 253.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अब देखिए, अब क्वेश्चन को एक बार आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शंकु को बनाया जाता है घन से काटकर, और घन का जो होता है सारा भुजा बराबर होता है, और भुजा का माप दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि जो शंकु है, शंकु का ऊंचाई और व्यास दोनों घन का भुजा के माप के बराबर है। तो ऊंचाई h हमारा 7 सेंटीमीटर होगा और व्यास भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन फॉर्मूला में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, हमें त्रिज्या आर रेडियस चाहिए, रेडियस मतलब त्रिज्या। रेडियस जो होता है हमारा व्यास का डिवाइड बाई 2 होता है, तो 7 है तो 7/2 हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन से आगे जो बचे हुए घन का आयतन बताइए। समझ में आ रहा है ना, बचे हुए जो घन का मतलब ये शंकु जितना काट ले उसके बाद जो शेष पार्ट बचा है उसका हमें क्या बोल रहा है, उसका हमसे आयतन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट का और माइनस जितना निकालने हैं उतना पार्ट को कर देंगे तो हमारा शेष पार्ट बच जाएगा। टोटल पार्ट हमारा क्या है, घन है, क्या है टोटल पार्ट हमारा घन है, और जो शेष पार्ट बचा हुआ है हमारा, जो शेष पार्ट बचा हुआ है वो हमारा क्या है, जो शेष पार्ट बचा हुआ है वो है हमारा एक शंकु। तो क्या करेंगे, टोटल में से शंकु का आयतन घटा लेंगे तो हमारा जो शेष पार्ट बच गया वो निकल गया। वही हम यहाँ पे किए हैं, तो हमारा आंसर क्या आया 253.17, ठीक है, समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, tan का पावर 4 a प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या मान होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है tan का पावर 4a प्लस tan का स्क्वायर a, ठीक है ना, इतना है। यहां से अगर हम tan का स्क्वायर a कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर a प्लस 1। इतना में किसी का प्रॉब्लम कोई, tan स्क्वायर a प्लस 1 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर a। अब आपको हम एक रिलेशन बताए थे, मतलब एक क्या क्या बोलते हैं उसे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 1 के बराबर होता है। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम tan सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाले तो हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा यही आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा यही है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इंटू में कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इतना में हमको नहीं लगता है कि आप में से किसी को इतना में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जितना हो रहा है ये सारे इस ये जो आइडेंटिटी है इसी के बेसिस पर ये सारा बन रहा है, ये जो आइडेंटिटी है इसी के बेसिस पर ये सारा बन रहा है, ठीक है ना। इतना पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा आइडेंटिटी है इसी पर सारा बन रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट मतलब आगे फिर प्रोसेस देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए यहां से अगर हम यहाँ तो पहले हम सेक स्क्वायर निकाले तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ से सेक tan स्क्वायर निकाले तो देखिएगा tan स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा इस तरफ चला जाएगा, तो tan स्क्वायर a थीटा है, सॉरी tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इतना में प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, tan की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस में 1 इंटू में कितना है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ पे 1 है, ये a, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा सेक
का पावर 4a, सेक का पावर 4a माइनस में सेक का स्क्वायर। हमारा लास्ट में सारे सॉल्व करने के बाद हमारा रिलेशन क्या आया, सेक का पावर 4a माइनस में सेक स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर है। क्या है, ऑप्शन नंबर हमारे ए के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोले। अब देखिए इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या था, इंपॉर्टेंट बात हमारा ये था, क्या है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसी के बेसिस पर हमने सारा सॉल्व कर लिया, तो हमारा लास्ट में हमारा क्या रिलेशन आ गया, ये वाला। समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु पर 30% छूट की पेशकश की गई। समझिएगा, एक वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु, इस पर बोला, पेशकश करने का मतलब आग्रह किया गया। ठीक है ना। एक वस्तु पर कहा गया कि आप थोड़ा 30% का इसकी छूट दे दीजिए। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक नकद वापसी करता है। अब देखिए, अब समझिएगा, एक वस्तु पर, वस्तु है ना, एक वस्तु पर 30% की छूट की पेशकश की गई। उसके बाद एक कूपन जब लगाया तो उसे 5% का कैशबैक मिल गया, नकद वापसी मिल गया, 5% का कैशबैक मिल गया। ठीक है ना। अब बोल रहा है तो उसकी मिली प्रभावी छूट कितनी है, मतलब 30% का पहले, 5% का बाद में, तो 35%, मतलब उसे कुल प्रभावी प्रतिशत का कितना मिला। ठीक है ना। इसके लिए सबसे सिंपल देखिए क्या आ जाएगा, पहले करेंगे, पहले पेशकश कितना का किया, 30 का, फिर कैशबैक कितना मिला, 30, माइनस करेंगे हम 30 को, फिर प्लस 5 से, और डिवाइड बाई 100। सिंपल सा मेथड है। ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 35, हाँ, माइनस में ये हो जाएगा 35 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 3500 माइनस में 35 अपॉन में 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट देख लेते हैं हम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500 माइनस में 35 डिवाइड बाई 100, ये हमारा आ रहा है 30। ये जो मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा था हमारा कि 30% पेशकश करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 30%, जैसे कि पहले मतलब 30% का क्या किया, वो 30% का पेशकश किया। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम इतना 35 थोड़ा मतलब पेचीदा हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 35 माइनस में 100 है, तो क्या हो जाएगा, 100 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.35। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.35। ठीक है ना, क्या 0.35। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा आराम समझिएगा। ये जो हमारा मिथ थोड़ा फॉर्मूला था उसमें थोड़ा मतलब गलत है, देखिए कंफ्यूजन था। अब देखिए क्वेश्चन से बोला 30% का छूट का पेशकश किया, 5% वापिस आ गया, तो बोल रहा है हमसे उसे प्रभावी छूट की, तो प्रभावी सिंपल बताते हैं आपको। तो छूट का पहले क्या करेंगे, पहले ऐड माइनस में, ऐड क्या है मतलब 30 प्लस में 5, जितना का छूट मिला है उसको पहले ऐड करेंगे। तो क्या है हमारा, पहले 30 का फिर 5 का ऐड कर दिए, फिर इसको हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मतलब जैसे कि प्रभावी छूट निकालने का ये सबसे सिंपल मेथड है, और डिवाइड बाई इसको हम 100 कर देंगे। ठीक है ना। ये हो जाएगा 35 माइनस है 5 या 15, मतलब 150 अपॉन में 100। अब देखिए 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 35 माइनस में 1.5, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 33.5, 33.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे इजी मेथड आप लोग कहीं भी करें ना, तो जो प्रभावित छूट है उसको हम ऐड कर देंगे, और माइनस में उसी के मल्टीप्लाई से, मतलब मल्टीप्लाई से हम सब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जहां से हमारा प्रभावित छूट टोटल निकल जाएगा। समझ में क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 7 वर्ष में 8% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,056 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि कितनी होगी, यह राशि कितनी होगी। समझिएगा, राशि बोल रहा है, तो राशि के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मूल राशि का फॉर्मूला हमारा होता है पी, प्रिंसिपल इंटू में PRT अपॉन में 100। नहीं, एक मिनट, PRT अपॉन में 100, ये जो होता है यहाँ पे, इसको रहने दीजिए अभी, इतना हम सिंपल बताते हैं आपको। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है,
ये होता है हमारा दर, मतलब इसको हम रिलेट यहां से देखें, दर बराबर होता है ब्याज गुने में 100 अपॉन में मूल राशि गुने में समय। समय ये होता है। तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमसे यहां से मूल राशि निकालना है। तो मूल राशि के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा दर गुने में मूल राशि गुने में समय बराबर में ब्याज, ये हो जाएगा ब्याज गुने में 100 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से मूल राशि प्राप्त करनी है, मूल राशि। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारा आ जाएगा मूल राशि बराबर ब्याज इंटू में 100 अपॉन में दर गुने में समय। ये हमारा आ गया मूल राशि निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। मूल राशि निकालने का ये हमारा फॉर्मूला आ गया। चलिए तो यहां से इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। चलिए अब करके देखते हैं। मूल राशि हमें प्राप्त करना है, तो मूल राशि के लिए हम यहाँ पे इसको जगह छोड़ देते हैं, इक्वल टू में ब्याज कितना हो जाएगा, मूल राशि ब्याज है हमारा 7,056 रुपए का साधारण ब्याज है। तो ब्याज कितना हो जाएगा 7,056 गुने में 100 डिवाइड बाय दर कितना है, दर है 8 का और समय है 7, मतलब दर हो जाएगा 8 इंटू में 7, ये हो जाएगा 705,600 अपन में 8 सते 56, इतना हमारा हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, 705,600 डिवाइड बाई 56, जो कि हमारा आ रहा है सिंपल 12,600। कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है 12,600, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए के बराबर है। किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। यहां से हमारा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, ये वाला, इस फॉर्मूला को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये हमारा आगे काम आएगा। चलो रहने दीजिए, रहने दीजिए इसको। इसको मतलब ये मार्क कर लीजिए, जिसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए मतलब ये जो हम बोल दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है ना, इस बात जो हमारा, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। चलिए ये इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी बराबर 10 है और ए बी बराबर 24 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो यहां से हमारा हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a प्लस बी। ये होता है हमारा सिंपल फॉर्मूला, जिसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, जिसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें निकालना है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा 10 है, ये हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में ए बी कितना है, ए बी हमारा हो जाएगा 24 और इंटू में a प्लस बी हमारा क्या है, a प्लस बी हमारा 10 है। अब देखिए ये हो जाएगा 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस में ये हो जाएगा 24 3 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7 72 और ये 10, इतना आ गया 720। अब जब इसको मतलब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 280। कितना आ जाएगा 280, ये आ जाएगा हमारा 280। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर हो जाएगा 280। समझ में आ रहा है कैसे हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ, ये इसको आप लोग मतलब बोल देने, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये छोटा मोटा सवाल तो ये हो गया, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन जहां भी आएगा बहुत ही जरूरी है क्या इक्वेशन है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कोण अपने पूर्ण कोण
एक कोण जो है अपने पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री है। एक कोण जो है अपने पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री है, ठीक है ना। तो फिर क्या बोल रहा है, पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री अधिक है। एक कोण जो है अपने पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री अधिक है, तो कोण का माप क्या होगा, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, कोण का माप पूछ रहा है। चलिए तो देखते हैं कोण जो है, पहले मान लीजिए कोण हम मान लेते हैं वो x है। कोण को हम मान लिए x, तो कोण कितना हम मान लिए, कोण को हम मान लिए x। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा हमारा 90 माइनस में x। क्या है, 90 माइनस में x हो जाएगा। अब बोल रहा है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री अधिक है, मतलब x जो है 90 माइनस में x से 40 अधिक है। तो 40 अधिक है, हमें इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने के लिए हमें इसमें 40 जोड़ देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इक्वेट करना है तो हमें दोनों तरफ बराबर बनाने पड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ये 40 अधिक है, तो 40 अधिक है तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 40 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। यहां से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू में 90 माइनस में x प्लस में 40, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये 2x बराबर में 9 और 4 13, 130। तो हमारा x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। x हमारा आ जाएगा 60, तो कोण का माप क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 65 डिग्री। तो हमें कोण का इसी मान का पूछ रहा है, तो हमें ये हो जाएगा 65 डिग्री। अगर ये पूछता तो ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस में 65, जो कि हो जाएगा 25 डिग्री के बराबर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 25 डिग्री के बराबर। कोण का माप पूछ रहा है, तो हमें पहले ध्यान दीजिएगा, कोण अब यहाँ पे 25 भी और 65 भी है, समझ गया ना। यहाँ पे 25 भी और 65 भी, लेकिन ये तो पूरक कोण है, लेकिन कोण हमारा असली तो 65 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √9 प्लस √7 डिवाइड बाय √9 माइनस √7 का सरलीकृत मान क्या होगा, मतलब सॉल्व करके लाइए। चलिए तो करके देखते हैं। ये हो जाएगा √9 प्लस में √7 डिवाइड बाय √9 माइनस में √7। अब देखिए इसको क्या करें, परिमेयकरण विधि से, परिमेयकरण द्वारा। ये हो जाएगा हमारा परिमेयकरण द्वारा सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा √9 प्लस √7 डिवाइड बाय √9 माइनस में √7। इसमें क्या होता है, साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा √9 प्लस में √7 डिवाइड बाय √9 प्लस में √7, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब यहां से हमारा हो जाएगा ये, यहाँ से ये √9 प्लस में √7 का ये होल स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको होल स्क्वायर लिख। ये देखिए नीचे a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस में 7, ये हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे हम करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 7 प्लस 2ab, मतलब 9 7 63, सॉरी 2ab मतलब 2 इंटू में √9 इंटू में √7 डिवाइड बाई 2, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब देखिए ये 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है हमारा 16, 7 और 7 14 और 2 16, 16 प्लस 2 इंटू में √63 डिवाइड बाई, एक मिनट अब देखिए मतलब इतना होगा, ठीक है। इतना समझ आ रहा है ना आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम √9 को टोटली, हम √9 को केवल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 और 7 16 प्लस 2 इंटू √9 को 3 लिख सकते हैं और 7 को एज इट इज उतार देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 16 प्लस 3 2 6 √7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस 3 √7 डिवाइड बाई 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 प्लस 3 √7, 8 प्लस 3 √7। एक मिनट, हाँ 8 प्लस 3 √7 है, तो इसमें यहाँ पे क्या किया है कि इसको नहीं तोड़ा है, मतलब नहीं तोड़ने के बाद यहाँ से देखिए जब नहीं तोड़ेगा तब क्या होगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 2 √63 डिवाइड बाई 2, यहाँ से जब 2 कॉमन लेगा तो 8 प्लस √63 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8 प्लस √63, जो कि ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। समझ में आ रही है कैसे हुआ। यहाँ पे हमने जब यहाँ से √9 को 3 लिखा उसके बेसिस पर भी आंसर निकाल दिया, और जब मान लीजिए हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसके बेसिस पर हमने आंसर निकाल दिया, मतलब आंसर हो जाएगा वो 8 प्लस √63। अगर कहीं ये भी हो तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x एक कार्य को अकेला 300 घंटे में पूरा करता है,
y उसी कार्य को अकेला 450 घंटे में पूरा करता है, तो एक्स वाई जेड मिलकर उसी कार्य को 90 घंटे में पूरा करता है, तो जेड का कार्य कितना घंटे में करेगा? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो x का कार्य क्या हो जाएगा? x का मतलब 300 घंटे में पूरा कर रहा है, तो एक घंटे में कार्य कितना हो जाएगा? एक घंटे में कार्य, एक घंटे में कार्य हमारा हो जाएगा 1/300। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा हमारा 1/300। ए का, यहाँ पे ए का है, ठीक है ना, ए का 1/300। वैसे ही हमारा बी का जब निकालेंगे, नहीं सॉरी एक्स का ना है, एक्स का है, ये हमारा हो जाएगा x का, ये हमारा हो जाएगा y का। तो एक घंटे में पूरा कार्य कितना हो जाएगा? 1/450। ठीक है, अब समझ में आया कितना हो रहा है? अब देखिए बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का कितना हो जाएगा? 1/90। एक घंटे में कार्य, तीनों का एक घंटे में कार्य हो जाएगा। क्या कार्य क्या हो जाएगा? 1/90। x का क्या हो जाएगा? 1/300। y का हो जाएगा 1/450। 1/450 प्लस में जेड को हम जेड रख देंगे, और ये हो जाएगा 1/9। समझ में आया क्या बोले? अब देखिए यहां से जब इसको हम ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जेड बराबर हो जाएगा हमारा 1/90 माइनस में 1/300 माइनस में 1/450। समझ में आ रहा है ना? इस यहाँ पे जब इतना जब करेंगे, टोटल का हम जब निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5/900। मतलब इसको जब करेंगे तो ये हमारा जाएगा 5/900। कितना हो जाएगा? 1/180 हो जाएगा। मतलब जेड का कार्य कितना हो जाएगा? जेड अकेले उस कार्य को 180 घंटे में पूरा करेगा। मतलब जेड के लिए वह कार्य अकेले कितने का हो जाएगा? 180 घंटे का कार्य होगा। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से हमने मतलब डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसके पहले का जो मेथड है, इसके पहले का जो मेथड है वो हर जगह सेम होगा। क्या बोले? इसके पहले का जो मेथड है ये सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा हर जगह। क्या बोले? प्रोसेस सेम होगा। यहां से हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। समझ आया ना क्या बोले? चलिए, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है। सबसे छोटे कोण का माप, सब अच्छा देखिए एक बात बताइए, सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? सबसे जिसका रेशियो सबसे छोटा होगा उसी का सबसे छोटा कोण होगा। मतलब सबसे छोटे कोण का जब माप पूछ रहा है, इसको क्या लिखेंगे? 1x प्लस 2x प्लस 3x। सॉरी, यहाँ पे देखिए वो सबसे छोटे के लिए तो सबसे छोटा का ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाई 1 है तो 1x भी हम लिख सकते हैं, इसको हम 1x लिख देंगे। ठीक है ना? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए, और डिवाइड बाई टोटल कितना हो जाएगा? 1x प्लस 2x प्लस, और टोटल होता है हमारा 180। ठीक है, समझ में आया? 180। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 3 to 5 और 1/6, x अपॉन में 6x बराबर में 180। सही है? x अपॉन में 6x बराबर में 180। ठीक है, एक मिनट, नहीं यहाँ पे सब सही है। इक्वल टू में जो किए हम x, यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल टू में करने के बजाय 180 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? ये आ गया। चलिए तो यहाँ से करके देखते हैं। ये हो जाएगा 1x अपॉन में 6x इंटू में 180। x से x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 0 30। मतलब हमारा सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण का वैल्यू हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। सबसे छोटा कोण हमारा क्या आ गया? 30 डिग्री। समझ में आया क्या बोले? सबसे छोटा कोण हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात, मतलब एक वस्तु है जिस पर 10% की छूट दे दिया, फिर भी उसे क्या 20% का फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक वस्तु पर जब वो 10% का छूट दे दिया तब भी उसे 20% का फायदा ही हो रहा है। और बोल रहे हैं वस्तु का जो अंकित मूल्य है हमारा, वस्तु का हमारा अंकित मूल्य है 3000 रुपए। समझ में आ रहा है? वस्तु का अंकित मूल्य है हमारा 3000 रुपए। तो बोल रहा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा? समझ आ रहा है ना? क्रय मूल्य क्या, मतलब उसका बेचने वाला दाम क्या होगा। चलिए तो करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा,
इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा ये होता है क्रय मूल्य बराबर जो होता है हमारा ये होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इंटू में 100 माइनस में जो प्रतिशत है क्या है छूट प्रतिशत डिवाइड बाय 100 प्लस में 100 माइनस में छूट प्रतिशत और डिवाइड बाय 100 प्लस में सॉरी 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। यहाँ जो होगा हमारा 100 प्लस में लाभ, ठीक है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। अब क्या करते हैं यहाँ पे अपना वैल्यू जो आया है वो पुट मतलब जो है वैल्यू है वो पुट करते हैं। अंकित मूल्य कितना ये है हमारा 3000 गुने में छूट कितना है 10 तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 ये हो जाएगा 90 इंटू में 100 प्लस लाभ कितना हो जाएगा 20 मतलब 120। देखिए 1 0 से 1 0 हमारा इसको हम कैंसिल कर दे 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये 3 3 जा 9 3 4 जा 12 ठीक है 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब ये हमारा कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और 5 और 0 750 मतलब हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा ये हो जाएगा 750 इंटू में 3 तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 5 कैरी 1 7 3 जा 21 और एक 22 2250 मतलब उसका क्रय मूल्य कितना आ गया क्रय मूल्य हमारा आ गया 2250 रुपए जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के बराबर है। समझ में कैसे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आकाश किसी वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है मतलब आकाश जो है किसी वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है और इसे विनय को 10% के लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर विनय ने वस्तु को खरीदा है उसके बीच का अनुपात बताइए। क्या बोल रहा है अंकित मूल्य मतलब बोल रहा है जो आकाश ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा आकाश ने उस वस्तु को खरीदा है 100 रुपए में ठीक है सॉरी 40% का छूट तो हम मान लेते हैं क्या करते हैं हम मान लेते हैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे करते हैं हम माना क्या करेंगे हम लिख देंगे माना कि क्या माना कि उसका अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया अंकित मूल्य मान लिए कि हम अंकित मूल्य से कितना है अंकित मूल्य जो है हमारा 100 रुपया ठीक है अंकित मूल्य से कितना है हमारा 100 रुपया है ठीक है ना तो बोल रहे हैं आकाश उसे कितने में आकाश ने उसे 40% की छूट में खरीदा है मतलब आकाश का क्रय मूल्य आकाश का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आकाश का क्रय मूल्य ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस में 40 मतलब आकाश ने उसे 60 रुपए में खरीदा है ठीक है आकाश ने उसे कितने रुपए मतलब ये हम अपनी तरह से मान के चल रहे हैं आकाश ने उसे 60 रुपए में खरीदा है तो बोल रहा है जब आकाश ने उसे 60 रुपए में खरीदा और फिर जो उसने विनय को 10% के लाभ पर बेच दिया कितने परसेंट के लाभ पर विनय को बेचा है उसने विनय को 10% के लाभ पर बेच दिया है तब बोल रहा है कि खरीद दाम जो हमने 100 माना है और जो विनय को बेचा है उसका अनुपात बताइए। तो विनय को क्या बोल रहा है विनय को उसने 10% के लाभ पर बेचा है तो विनय का खरीद दाम लिख देते हैं ये हो जाएगा हमारा 60 में इसने खरीदा 60 गुने में 10% के फायदे पर बेचा है तो 110 डिवाइड बाई 100 समझ में कैसे हुआ 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा 66 रुपया मतलब समझिएगा आकाश ने इस वस्तु को 100 रुपया मान लीजिए वस्तु का दाम 100 रुपया है तो आकाश ने इस वस्तु को 60 रुपए में खरीदा और विनय को 10% का फायदा मतलब 66 रुपए में बेच दिया समझ आया ना 100 रुपए का वस्तु आकाश ने 60 रुपए में खरीदा विनय को 66 रुपए में बेचा तो यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 और विनय के लिए वस्तु के खरीदा कितने में 66 रुपए तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 66 जो कि हो जाएगा 50 अपॉन में 33 क्या 50 अपॉन में 50:33 का रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा समय ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा cot 54 डिग्री अपॉन में tan 36 डिग्री प्लस
tan 20 डिग्री अपॉन में cot 20 डिग्री, जो बराबर है किसके बराबर है करना है, पता करना। चलिए आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे, उसमें क्या होता है cot जो होता है cot 90 माइनस थीटा वो होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है ना। cot 90 माइनस थीटा जो होता है tan थीटा के बराबर होता है, और tan 90 माइनस थीटा ये हमारा होता है cot थीटा के बराबर। समझ में आया ना, ये होता है हमारा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर, ये इसके बराबर। इस यही पे यही वाला प्रोसेस यहाँ पे हम लगाएंगे, समझिएगा। देखिए यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा मतलब cot 54 के हम क्या लिख सकते हैं, 54 के हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36, क्या लिख सकते हैं हम इसे, हाँ समझ में आ रहा है। अब देखिए ये नीचे हमारा tan 36 है, प्लस में tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 20 को हम लिख सकते हैं, tan को पहले रन दीजिए, 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 20 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो tan का नहीं है ना, हाँ ये हो जाएगा 90 माइनस में 20 90 डिग्री डिवाइड बाई कितना है cot नीचे कितना है 70 डिग्री। अब देखिए अब जब इसी पर मतलब इसी के बेस पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा tan 36 डिग्री और डिवाइड बाई tan 36 डिग्री, प्लस में ये हो जाएगा tan तो हो जाएगा cot कितना 20 डिग्री डिवाइड बाई cot 20 डिग्री, ये हमारा 1 और ये हमारा 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अब ये तो सबसे आसान है, सबका केवल वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। एक मिनट नंबरिंग, हाँ ठीक है 12 सबका नंबरिंग पुट करना है। तो साइन 30 का वैल्यू है पता, साइन का 30 हमारा वैल्यू होता है 1/2, प्लस में cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ध्यान दीजिएगा 1/√2, माइनस में tan 60 क्या होता है, tan 60 हमारा होता है √3 डिवाइड बाई cot 30, जब tan 60 होता है हमारा √3 मतलब cot 60 हो जाएगा 1/√3, और tan 30 होता है हमारा 1/√3 तो cot 30 हो जाएगा हमारा केवल √3, माइनस में sin 45 भी हो जाएगा हमारा 1/√2 cos 16, ध्यान दीजिएगा sin 60 हमारा होता है √3/2 तो cos 60 होता है हमारा 1/2, ठीक है ना। cos 60 हमारा होता है 1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2√2, ये आ जाएगा √2 प्लस 2 माइनस में 2√2 डिवाइड 2√2 है यहाँ पे 2√2 डिवाइड बाई ये हमारा आ जाएगा 2√2, ठीक है 2√2, फिर ये भी मल्टीप्लाई वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एक मिनट हाँ गलती, ये जो हो जाएगा हमारा 2√6 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा देखिए कैसे 2 इंटू में √2 इंटू में √3 कितना आ जाएगा 2 इंटू में √6 इतना आ जाएगा ना, 2 इंटू में √6, यहाँ पे वैसे ही हम यहाँ पे इसको हम लिख देंगे √6, ठीक है ना 2√6। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा ये आ जाएगा 2√6 और फिर माइनस में ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा, समझिएगा 2 है और 2 है, जब यहाँ इसका एलसीएम मतलब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस में √2, ठीक है। अब ये हमारा ये लास्ट में आ गया। अब देखिए यहाँ पर √2 से हमारा √2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे बचा हमारा क्या √2 प्लस में 2 माइनस में 2√6 डिवाइड में 2√6 फिर माइनस में 2 माइनस में √2 माइनस में √2, एक मिनट हाँ इतना समझ में आ रहा है, इतना हमको नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ में आ रहा है, इतना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। अब हमारा क्या लास्ट का आंसर पूछ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं ऊपर वाले में से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, अगर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले ले तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2√6 और माइनस ये प्लस तो -2 और -√2 और नीचे वाला को हम एज इट इज उतार देते हैं। क्या आपको दिख रहा है ये दोनों हमारा इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के बराबर, तो ये हमारा माइनस जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का, समझ आया।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण के निकाय इतना और इतना अनंत हल होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है अनंत हल। ये अनंत हल होने के लिए के का मान क्या होगा? तो अनंत हल के लिए हम आपको क्या बताते हैं, ये बताते हैं a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अनंत हल के लिए हम आपको ये बताए। तो यहाँ से हमारा a1 हमारा ये हो जाएगा, a2 हमारा सॉरी a1 ये हो जाएगा, b1 ये हो जाएगा और c1 हमारा ये हो जाएगा। और एक मिनट, c1 टोटल होगा, C1 जो होगा इतना हमारा टोटल होगा, समझा ना? C1 हमारा ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और A2 हमारा ये 12 हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा हमारा A2। और देखिए K जो होगा हमारा B2 और ये हमारा हो जाएगा C2। बस क्या करना है आपको, वैसे ही वैल्यू पुट कर देना। तो A1 हमारा क्या है, K अपॉन में A2 हमारा क्या है, A2 हमारा है 12 इक्वल टू में B1 हमारा क्या है, B1 हमारा है 3 डिवाइड में B2 हमारा क्या है, B2 है हमारा K। C1 है हमारा K माइनस 3 और C2 है हमारा K। चलिए इतना हमें पता चल गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे K का वैल्यू पूछ रहा है। इन दोनों को हम एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा K अपॉन में 12 इक्वल टू में 3 अपॉन में K। ये हो जाएगा K स्क्वायर इक्वल टू में 12 या 36। तो K बराबर हमारा क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा, ऐसे तो प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन यहाँ पे जो 6 भी आंसर सही है। तो क्या है, ऑप्शन में हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? K का वैल्यू हमारा 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। K का वैल्यू हमारा 6, K का वैल्यू हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे? तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये, इसको आप लोग मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूल है। मूल मतलब क्या, मूल मूल होते हैं, मूल क्या है, वास्तविक या असमान? क्या मूल जो है वास्तविक और समान है, या मूल वास्तविक और असमान है, या मूल अवास्तविक परंतु समान, या अवास्तविक? यही हमसे पूछ रहा है। इसके लिए मूल जो होता है डिफाइड मतलब मूल कैसे डिफाइन होता है कि मूल हमारा क्या है, जब हमारा डी अगर 0 से बड़ा हो, डी अगर 0 के बराबर हो, डी अगर 0 से छोटा हो, तो इसमें जो होता है मूल हमारा वास्तविक असमान, मूल हमारा वास्तविक और असमान। अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक लेकिन समान, ठीक है ना। अब अगर मूल हमारा अगर 0 से छोटा हो तो मूल हमारा हो जाएगा, मूल हमारा क्या हो जाएगा, मूल अगर 0 से छोटा है तो हमारा काल्पनिक हो जाएगा मूल। समझ में आया? चलिए यहां से आपका ये क्या करते हैं, अब डी हम डी निकालते हैं। तो डी जो होता है हमारा ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। मूल हमारा ये होता है, तो यहाँ से हमारा ए हमारा हो जाएगा 1, बी हमारा हो जाएगा 1 और सी हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आएगा इतना? अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 इंटू में ए हमारा 1 है और सी हमारा 5, तो 1 माइनस में 20 जो कि आया माइनस 19 के बराबर। तो यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे वास्तविक मतलब काल्पनिक, इसका मतलब क्या, अवास्तविक होता, काल्पनिक मतलब वह अवास्तविक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनांट आया डी आया, डी जो है हमारा लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या, काल्पनिक है, अवास्तविक, जो कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है ये वाला और ये वाला, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बहुपदों का मस और लसा ये दिया हुआ है, तो यदि एक बहुपद इतना है तो दूसरा बहुपद हमें पता करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चलिए तो करके देखते हैं। पहले आपको बता दे, ये यहाँ पे लसा गुने मस, ये जो होता है हमारा लसा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होता है हमारा लसा,
लौसा गुने में मौसा जो हमारा होता है ये होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। ठीक है ना, ये होता है हमारा पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। इसको हम यहाँ पे कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ठीक है चलिए अब क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा लौसा है, ये हमारा लौसा है, और ये जो है हमारा, ये हमारा मौसा है। क्या ये हमारा मौसा है। अब और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे पहली संख्या और इसको हम बोल देंगे दूसरी संख्या। चलिए तो आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अपना जो क्वेश्चन। चलिए तब क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा मतलब कि अब क्या हम क्या करना है, वैल्यू केवल पुट कर, हमें पता क्या करना है, हमें दूसरा बहुपद में दूसरी संख्या में पता करना है। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन इंटू में क्या है 2x, 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू में x प्लस वन लॉसा इंटू मौसा हमारा हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b क्या हो जाएगा हमारा 2, तो हो जाएगा x प्लस टू और x माइनस टू। और पहली दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को अगर हम यहाँ पे अगर पहली संख्या से डिवाइड दे दे दूसरी संख्या हमारा पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस में टू। अब देखिए -2 से -2 +1 से +1, तो बचा हमारा क्या, बचा हमारा x प्लस वन 2x प्लस टू। ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वन इंटू में 2x प्लस फोर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस फोर, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 4 क्या हो जाएगा, या फिर इतना तो नहीं है, यही है हमारा ये x प्लस वन इंटू में टू, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा उसको हम आप लोग जानते होंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि बहुपद इतना इतना इतना, हाँ चलिए आराम से देखते हैं। यदि बहुपद x का पावर 6 px5 प्लस qx जो है उतना है का भाज्य हमारा ये है, तब पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाज्य जो है x का पावर 4 माइनस वन है, मतलब x का पावर 4 माइनस वन जो है इसको टोटल डिवाइड कर देता है, इसको जो है वो टोटल डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, वो उसको टोटल डिवाइड कर देता है। इसका मतलब उस अगर हम x का पावर 4 माइनस वन बराबर 0, तो x का बराबर पावर हम मतलब x बराबर हमारा जाएगा प्लस माइनस वन, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। मतलब अगर हम इसमें x का वैल्यू एक बार 1 और एक बार माइनस वन रखे तो ये टोटल हमारा 0 के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम x का वैल्यू एक बार प्लस वन रखते हैं, x का वैल्यू एक बार प्लस वन रख के देखते हैं। तो प्लस वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वन का वन एज इट उतर जाएगा, तो वन प्लस पी एक्स, पी का एक्स का पावर 5 तो पी हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस में वन का स्क्वायर तो वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो वन, तो ये हो जाएगा माइनस में वन, फिर माइनस में एक्स का वैल्यू वन है तो वन माइनस में थ्री, बराबर में ये हमारा टोटल 0 हो जाएगा। अब देखिए ये वन से भी ये वन कैंसिल, अब देखिए ये हो जाएगा p प्लस क्यू और ये हो जाएगा -4 जो कि इक्वल टू, मतलब p प्लस क्यू बराबर हमारा 4 आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, x बराबर एक बार -1 रखते हैं, x बराबर अगर हम -1 रखे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 6 मतलब -1 का पावर 6 तो 1, फिर प्लस px का प्लस नहीं px का पावर 5, px अगर -1 का पावर ऑड है तो ऑड है तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस p, फिर हो जाएगा +4 है, पावर इवेन है मतलब प्लस हो जाएगा प्लस q। अब देखिए पावर जो फिर इवेन है तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो जो साइन है तो साइन तो एज इट इज रहेगा, ये -1।
अब ये हो जाएगा -x, तो माइनस माइनस एक्स, माइनस और माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा +1 और ये -3 बराबर में 0। 1 1 1 1 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा -p + q और 1 और -3, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 बराबर में 0। यहां से हमारा आएगा -p + q बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 2, मतलब इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। इसको हम इक्वेशन क्या बोल दिया 2। अब क्या हम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड हम कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p + q इक्वल टू में 4 और ये हो जाएगा -p + q इक्वल टू में 2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2q बराबर में 6, तो q बराबर हमारा क्या आ गया, q बराबर हमारा 3 आ गया। q बराबर हमारा 3 आ गया, तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे q बराबर 3, तो क्या आ जाएगा, p बराबर हमारा आ जाएगा 4 - 3, तो p बराबर हमारा क्या आ गया 1। p बराबर हमारा 1 आ गया और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे p² + q², तो p हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 1 + 9 जो कि हमारा हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा 10 आंसर है। समझ आया कैसे हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x/y बराबर 5:2 और y/x बराबर 3:2, तो x y और z इसका जो रेशियो है उसका हमें पूछ रहा है वैल्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें भी y है और इसमें भी y है, इसका मतलब हमें दोनों में y का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब हमें दोनों में y का वैल्यू जो है इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हमें अगर दोनों को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्या है ये x/y बराबर में है 5/2, तो हम क्या करेंगे, दोनों में हम 3 से, मतलब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, मतलब देखिएगा, ये मतलब इस तरफ छोड़ के इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी कट के तो ऐसे एज इट इज हो जाएगा, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या हो जाएगा, x/y बराबर आ जाएगा 15/6, ठीक है ना। अब हो गया, अब दूसरा है हमारा y/x बराबर में क्या है, y/x, ये y/x बराबर में क्या है, ये हमारा 3/4। अब हम क्या, इसमें भी 2 से और इसमें भी, मतलब ऐसा नंबर से करेंगे कि दोनों हमें बराबर, लेकिन हमें इसका फायदा 3 से 3 कर देंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा y/x बराबर हो जाएगा 6/8, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए, यहाँ भी y का वैल्यू 6, यहाँ भी y का वैल्यू 6, मतलब अब हमारा फिट बैठ रहा है, क्योंकि दोनों में जब y है तो y का वैल्यू तो एक ही रहेगा चाहे कहीं भी हो, मतलब इसमें x y का वैल्यू यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब देखिए हमारा x आ गया 15, y आ गया 6 और z हमारा आ गया, एक मिनट, z ही है ना, y/x, नहीं नहीं, यहाँ पे z होगा, यहाँ पे x के जगह पे जो है, x के जगह पे हमारा यहाँ पे z होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये z है। चलिए, ये हमारा z हो जाएगा, तो यहाँ पे z जब वो होगा उसी के बेसिस पर हमारा ये भी z हो जाएगा, ये भी हमारा z हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पे z हो गया। अब देखिए z का वैल्यू हमारा क्या आ गया, z का वैल्यू हमारा 8 आ गया, इसी को, तो x/y/z, मतलब x क्या हो जाएगा 15:6:8, 15:6:8, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर। समय क्या चुका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है। आपको बता दे, आपको यहाँ पे जो इस, मतलब ऐसा कहीं एंगल आपको दिखे, उसमें ये जो बाह्य एंगल होता है ना, बाह्य एंगल जो बनता है, ये एंगल इसके इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। समझ आ रहा है ना, ये एंगल मतलब ये एंगल बढ़ा, तो ये यहाँ से बाह्य एंगल बना, तो इसके अपोजिट वाले दोनों एंगल का सम के ये बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाह्य एंगल बनता, इस एंगल और इस एंगल के बराबर ये होता है, यहाँ जो बाह्य एंगल बनता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। चलिए, तो इस वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा 48 प्लस x मिलकर क्या बनेगा 130 बनेगा, 48 प्लस x मिलकर क्या बनेगा 130 बनेगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 130 माइनस में 48।
क्या हो जाएगा 130 माइनस में 48, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 माइनस 30 कितना आ जाएगा 82, क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा x बराबर जो हो जाएगा हमारा 82 डिग्री हो, क्या हो जाएगा x बराबर हमारा 82 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी के बराबर होगा। इसमें आप लोग ध्यान से बात सुनेगा, इसमें आप हमारा ये ध्यान देने वाला बात है कि जो बाह एंगल बनता है ना, मतलब भुजा को बढ़ाकर उस वो जो होता है इन मतलब उस अपने अपोजिट दोनों भुजा के सम के बराबर होता है, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही हम किए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा मतलब x बराबर 82 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने अपना मैथ्स का बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, मतलब बहुत जरूरी था क्वेश्चंस वो हमने किया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सारे पैटर्न का क्वेश्चंस करा लिया है, समझ आ रहा है ना। हमने जो क्वेश्चंस कराया है वो सारे पैटर्न का हमने क्वेश्चंस करा लिया है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हाँ ये हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड बदल दिया जाए, लेकिन उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड बदलने के बावजूद उसका पैटर्न, उसका मेथड, फॉर्मूला सब एक ही यूज होगा, पैटर्न सेम होगा, अप्रोच बनाने का वही होगा, लेकिन बदल क्या जाएगा, केवल क्वेश्चंस का परिमाण बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बदलना होगा क्या, यहाँ पे 130 के 150 कर देगा, 50 कर देगा, यहाँ इसका पूछेगा, ये दे देगा, इसका पूछेगा, वैसे ही ना। लेकिन मेथड तो पता हो गया ना, बाह एंगल जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। अब यहाँ पे कुछ भी दे दे उसके बेसिस पर हम निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। चलिए तो आज हमने क्या किया, आज हमने अपना मैथ्स का इंपॉर्टेंट सेट जो था बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लिए। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को स्वयं एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए फिर से मिलेगा अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।